नमस्कार जय हिंद साथियों, कैसे हो सभी? बढ़िया। रेगुलरली क्लास चल रही है और उसी रेगुलरली क्लास को क्या कंटिन्यू करते हुए जो आज अपने सामान्य ज्ञान का टॉपिक है, किसके बारे में? आपने ओलंपिक खेलों के बारे में पढ़ा था। अब जो लेटेस्ट ओलंपिक खेल है कौन सा, उसके बारे में अपन पढ़ते हैं। कौन सा है? अभी 2016 में हुआ कौन सा? रियो ओलंपिक। कब हुआ? तो ये हुआ 2016 में। हर 4 साल बाद में क्या आपको बताया मैंने कि ओलंपिक खेलों का क्या होता है, शुरुआत होती है। ठीक है, उसी अनुसार 2016 में कौन सा हुआ ओलंपिक खेल हुआ? कितने नंबर का था? तो ये कितने नंबर का था? 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। कौन सा साथियों? 31वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल। कहाँ हुआ? तो ये हुआ रियो डी जेनेरो में। कहाँ हुआ साथियों? रियो डी जेनेरो। कहाँ है ये? तो ये जगह है कहाँ साथियों? ब्राजील में। कहाँ है? ब्राजील में। आया क्या समझ में? ठीक है, ओलंपिक खेल को इसकी बात कर रहे हैं अपन, रियो ओलंपिक की। कौन सा? 2016 में। कितने नंबर का था? तो ये कितने नंबर का था? 31वें नंबर का ओलंपिक खेल था। ठीक है, कहाँ हुआ? तो रियो डी जेनेरो में हुआ। जगह कौन सी? तो जगह होगी कौन सी? अपनी ब्राजील। आए क्या समझ में? अब देखें, इसका क्या हर खेल क्या एक क्या बनाया जाता है? शुभकर बनाया जाता है। तो इस खेल का क्या शुभकर था उसके बारे में देखते हैं। इस खेल का जो रियो ओलंपिक का शुभकर था वो था कौन सा? विनेसिस। क्या थी साथियों? विनेसिस नाम का क्या बनाया गया? शुभकर बनाया गया। आया क्या? इसके बाद में इसका उद्घाटन, जब ये खेल शुरुआत हुआ जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में, तो इसका उद्घाटन में कौन कौन मुख्यतः लोग शामिल थे उनके बारे में देखते हैं। एक तो था कौन? माइकल टेम्पर। क्या नाम था साथियों? माइकल टेम्पर या माइकल टेमर। ठीक है, कौन था ये ब्राजील के कार्यवाहक राष्ट्रपति। कौन साथियों? ब्राजील के कार्यवाहक राष्ट्रपति। समझ में आ रहा है क्या? इसके बाद में दूसरा कौन था? थॉमस बाख। कौन है ये? तो ये ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है साथियों, याद रखना है। ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। कैसी संस्था है ये? कार्यवाहक संस्था है। कल पढ़ाया था उसमें क्या, एक अध्यक्ष होता है, 3 क्या होते हैं? उपाध्यक्ष, और 7 क्या होते हैं? सदस्य होते हैं। किसमें? ओलंपिक समिति में। आया क्या समझ में? और उसी ओलंपिक समिति के सदस्य में अभी भारत का कुछ योगदान है क्या? तो हाँ, योगदान है। कौन है? नीता अंबानी है, जिसको क्या बनाया गया है? ओलंपिक समिति का सदस्य बनाया गया है। और कौन है? तो एक आया था कौन? बान की मून। कौन है ये? संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष। कौन है साथियों? संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष। ये 3 कौन थे उद्घाटन में? मेनली आदमी कौन कौन से? माइकल टेमर, जो कौन थे? ब्राजील के कार्यवाहक राष्ट्रपति। एक था कौन? थॉमस बाख, ओलंपिक समिति के। एक था वान की मून, जो कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष थे। आया क्या? अब देखिए इसके आगे ये ओलंपिक खेल का एक आकर्षण केंद्र क्या रहा? यदि पूछा जाए ओलंपिक खेल कौन सा? रियो ओलंपिक 2016 का आकर्षण केंद्र क्या था? तो आकर्षण केंद्र था क्या? ग्लोबल वार्मिंग पर क्या दिया गया? संदेश दिया गया। ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है साथियों? ग्लोबल वार्मिंग, यदि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा क्या हो गई? CO2 की मात्रा वायुमंडल में अधिक होने लग जाए तो पृथ्वी क्या होने लग जाएगी? गर्म होने लग जाएगी। समझ में आ रहा है क्या? और उसी गर्म होने के कारण से होगा क्या? क्या हिम जो भी बर्फ पिघलना स्टार्ट हो जाएंगे और एक विनाशकारी स्थिति पैदा हो जाएगी। समझ में आया? तो एक ग्लोबल वार्मिंग पे क्या दिया गया? संदेश दिया गया कि ग्लोबल हर देश क्या कीजिए? ग्लोबल वार्मिंग पर क्या कीजिए? कंट्रोल कीजिए। आ रहा है क्या? अब देखिए, टोटल रियो ओलंपिक में कितने देशों ने भाग लिया पूछा जाए तो देखना, टोटल 205 देश थे। कितने देश थे साथियों? 205 देश थे। आएगा? खिलाड़ी कितने थे टोटल? रियो ओलंपिक 2016 में देश हो गए 205, खिलाड़ी हो गए 11,545 क्या थे? टोटल खिलाड़ियों ने भाग लिया। ठीक है, खेल कितने थे? तो टोटल खेल कितने थे?
28 तो मुख्य खेल थे, कुछ इनकी क्या थी, स्पर्धाएं थी। क्या थी, स्पर्धाएं। आए क्या, देश कितने हो गए, 205, खिलाड़ी कितने हो गए, 11,545, खेल कितने हो गए, तो 28 क्या हो गए अपने साथियों, खेल हो गए। अब मैंने बताया कि सबसे आगे कौन सी टीम, उद्घाटन के समय ध्वज लिए हुए परेड में सबसे आगे कौन सी टीम, पहले वीडियो में बताया कौन सी, यूनान की टीम। कौन सी, यूनान की। और सबसे पीछे पूछा जाए यदि, तो मेजबान टीम जो कौन थी इस बार, ब्राजील थी। कौन थी मेजबान टीम, ब्राजील। या मेजबान देश कौन था, ब्राजील था। आया क्या समझ में, मेजबान देश कौन था, ब्राजील था। ठीक है, भारत का जो ध्वज है, भारतीय ध्वज किसने लेके स्टार्ट किया, मतलब भारतीय ध्वज में सबसे आगे परेड के रूप में भारतीय ध्वज किसके हाथ में था, तो भारतीय ध्वज था साथियों अभिनव बिंद्रा के हाथ में। अभिनव बिंद्रा, याद रखना है साथियों, ये सब चीजें समझ में आ रहा है क्या। और रियो ओलंपिक 2016 में उद्घाटन में भारतीयों की तरफ से ध्वज का किसने किया, तो किसने किया साथियों, अभिनव बिंद्रा ने किया। किसने किया साथियों, अभिनव बिंद्रा ने। ठीक है, आया क्या। इसी तरीके अमेरिका का पूछ ले ध्वज, तो 50 खिलाड़ी का जो पूरा फॉर्मेट था, उनमें से अमेरिका के एक थे माइकल फेल्प्स, जो कौन है, एक तैराकी है, बहुत बड़े तैराकी है माइकल फेल्प्स। उन्होंने भी क्या किया, अमेरिका की तरफ से ध्वज का क्या किया, सामोरे स्टार्ट किया। आया क्या सब समझ में। ठीक है, परेड में सबसे आगे कौन, यूनान की देश, और पीछे कौन, मेजबान देश कौन सा था इस बार, ब्राजील। आया क्या, भारतीय ध्वज किसने, तो अभिनव बिंद्रा ने। आया, ठीक है। अब देखिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें हैं जो ओलंपिक खेल रियो ओलंपिक 2016 में पूछी जाती है। एक तो पहली बार कौन से दो देशों ने भाग लिया रियो ओलंपिक में, समझ में आ रहा है। जो 4 साल पहले हुआ, कब हुआ साथियों, 2012 में। तो उसके अलावा कितने देश और जुड़े 2016 में, तो कितने देश जुड़े साथियों, पहले मैं बता देता हूं कि 2 देश जुड़े। कौन कौन से जुड़े, तो देख लो। सर अपन बोल सकते हैं कि पहली बार किन किन ने भाग लिया, एक तो लिया साथियों कोसोवो ने, कोसोवो नाम का देश, और एक लिया साथियों दक्षिणी सूडान। कौन सा, दक्षिणी सूडान। कौन सा हो गया साथियों, दक्षिणी सूडान। क्या हुआ, पहली बार कोसोवो तो दक्षिण सूडान देश ने या देशों ने भाग लिया। याद रखना है ये छोटे छोटे पॉइंट, अपन मेनली वही चीज पढ़ेंगे जो क्या है आपकी एग्जाम की दृष्टि से क्या है साथियों, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आया क्या, पहली बार किसने भाग लिया, तो कोसोवो ने और दक्षिणी सूडान ने पहली बार भाग लिया। और कुछ मेनली पॉइंट, तो पहली बार शरणार्थियों को भी शामिल किया गया। क्या मतलब हुआ, शरणार्थियों को शामिल किया गया का मतलब हो गया कि यदि वो किसी भी देश के स्पेशली रूप से टीम लेके नहीं आए, खुद सिंगल पर्सन आए और ओलंपिक में क्या लिया, उन्होंने भाग लिया, तो शरणार्थियों को भी पहली बार क्या लिया इस ओलंपिक खेल। कौन से ओलंपिक खेल, रियो डी जेनेरा में जो हुआ, कौन सा, रियो ओलंपिक कब हुआ, 2016 में, तब क्या लिया इन्होंने, भाग लिया। 2 मेनली चीजें हो गई, याद रखना है दोनों। तीसरी मेनली चीज क्या हो गई, पहली बार कुछ नए खेल जोड़े गए क्या, तो हाँ पहली बार कुछ नए खेल जोड़े गए। कौन कौन से, एक तो रग्बी 7 और एक पोलो। नए खेल क्या किए गए, शामिल किए गए। क्या किए गए साथियों, शामिल किए गए। आया क्या, देख लो एक बार वापस बता देता हूं। अपन पढ़ रहे हैं किसके बारे में साथियों, रियो ओलंपिक 2016 के बारे में। जब से कंटिन्यू ओलंपिक खेल हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये कितने नंबर का खेल है, 31वां ग्रीष्मकालीन खेल है। कहाँ हुआ इसका आयोजन, रियो डी जेनेरा में हुआ। कहाँ हुआ, रियो डी जेनेरा में। कहाँ है ये, तो ये है जगह कौन सी, ब्राजील। अब इस खेल का सुपन क्या बनाया गया, तो क्या बनाया गया, विंसिस नाम से। ठीक है, उद्घाटन में कौन कौन शामिल थे, तो माइकल टेमर था, टेम्पर भी और टेमर दोनों नाम है इसके। ब्राजील के कौन है, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति है। उसके बाद में थॉमस बॉक था, जो कौन है, ओलंपिक समिति के अध्यक्ष है। कौन है, ओलंपिक समिति के अध्यक्ष। अगला कौन, वान की मून। कौन है साथियों, संयुक्त राष्ट्र संघ के
अध्यक्ष कौन है साथियों? संयुक्त राष्ट्र संघ के अध्यक्ष है। आया क्या? इसके बाद में इसका आकर्षण केंद्र क्या रहा? 2016 में जो ओलंपिक खेल हुआ उसका आकर्षण केंद्र रहा ग्लोबल वार्मिंग पर संदेश दिया गया कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होना चाहिए, धीरे धीरे कम। ठीक है, इसके बाद में इस खेल में कितने भाग लिए? तो 205 देशों ने भाग लिया। खिलाड़ी कितने थे? 11,545 खिलाड़ी थे। खेल कितने थी? मुख्यतः 28 खेल थे। समझ में आया? अब देखो, सबसे आगे उद्घाटन में किसकी टीम? यूनान की। सबसे पीछे मैंने बताया कि मेजबान देश की कोई भी टीम रहेगी, तो इस बार मेजबान देश की टीम कौन सी? ब्राजील। ठीक है, भारत की ओर से ध्वज किसने? तो भारत की ओर से ध्वज किसने? अभिनव बिंद्रा ने। समझ में आ रहा है? अब कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट बातें जो रियो ओलंपिक के लिए अपन को क्या करना है, याद रखना है। पहला तो ये कि किन दो देशों ने अलग से भाग लिया, मतलब क्या हुआ, कौन से दो देश ऐसे हैं जो नए जुड़े इसमें? तो कौन से दो देश हैं? एक तो है कौन सा साथियों? कोसोवो, और दूसरा है कौन सा साथियों? दक्षिणी सूडान। ये दो देश ऐसे हैं जिन्होंने रियो ओलंपिक में ही पहली बार क्या लिया साथियों? भाग लिया। ठीक है, इसके बाद पहली बार किन को शामिल किया गया? शरणार्थियों को भी शामिल किया गया। उसके बाद रग्बी 7 तथा पोलो 2 खेलों को भी इसमें क्या गया? शामिल किया गया। ठीक है, आया क्या समझ में? पहले बताओ आया क्या? किसके बारे में पढ़ रहे हैं? रियो ओलंपिक के बारे में। अपन को वो ही चीज पढ़नी है, फालतू की किताबों में ब्रीफ में नहीं जाना है। समझ में आ रहा है? जो आपके एग्जाम की दृष्टि से क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, और जो क्या है हर बार किसी ना किसी खेल में जैसे क्वेश्चन बनते हैं वही अपन क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखो रियो ओलंपिक 2016 में जो फर्स्ट सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल, स्वर्ण में और ये अपन बोले तो रजत और कांस्य किसको प्राप्त हुए? तो सबसे ज्यादा हुए फर्स्ट स्थान पर रहा कौन साथियों? यूएसए। कौन रहा? यूएसए रहा प्रथम स्थान पर। ठीक है, टोटल यूएसए माने तो टोटल स्वर्ण, रजत और क्या कांस्य पदक मिला के 121 पदक जीते। कितने जीते साथियों? 121 पदक जीते। ठीक है, आ रहा है समझ में? अब देखते हैं अपन भारत का कौन सा नंबर था, थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं रियो ओलंपिक के बारे में। देखिए रियो ओलंपिक में अपन ने देखा कि सर्वाधिक पदक किसने जीते? तो सबसे जो सर्वाधिक पदक जीते वो कौन सा देश था साथियों? सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा हो गया? यूएसए। कौन सा हो गया? यूएसए। कौन से स्थान पर रहा? फर्स्ट नंबर पर रहा। टोटल माने तो अपन 121 पदक जीते थे। कौन कौन से? इनमें से 46 थे क्या स्वर्ण पदक, और अपन माने 37 थे कौन से? रजत, और 38 थे कांस्य पदक। किसके? यूएसए के। प्रथम स्थान रियो ओलंपिक में किसने रखा? यूएसए ने। दूसरा रखा किसने? तो दूसरा रखा ग्रेट ब्रिटेन ने। क्या रखा? दूसरा स्थान किसने? ग्रेट ब्रिटेन ने। भारत का देखते हैं अपन कि भारत ने रियो ओलंपिक में कितने पदक जीते? तो स्वर्ण कितने जीते? स्वर्ण जीते भारत ने 0। ठीक है, रजत कितने जीते? 1। और कांस्य कितने जीते? कांस्य पदक तो वो भी जीता कितना? 1। समझ में आया? केवल भारत ने 2 ही पदक जीते। किस में? रियो ओलंपिक 2016 में। किस में? रियो ओलंपिक 2016 में। भारत कितने नंबर पे था? तो पूरी जो 200 कितनी 5 टीमें आई, देश आए थे, उनमें से 67 नंबर पे कौन था साथियों? भारत था। कौन था साथियों? भारत था। याद रखना है भारत कितने पदक जीते? एक तो रजत में और दूसरा कांस्य में। किस किस में खेल में जीते तो वो भी देख लो। कांस्य पदक जीता किस में साथियों? कुश्ती में। ठीक है, और रजत पदक किस में जीता? तो ये जीता साथियों किस में? बैडमिंटन में। किस में? बैडमिंटन में। ठीक है, बैडमिंटन में जीता कौन सा? रजत। और कांस्य किस में जीता? कुश्ती में। कौन कौन थे खिलाड़ी वो भी देख लो। बैडमिंटन में जीता पीवी सिंधु ने। किसने? पीवी सिंधु। और कुश्ती में जीता किसने? याद है क्या? कुश्ती में किसने जीता? कुश्ती में जीता साक्षी मलिक। याद रखना है साथियों, जो मैं ये नाम भी बता रहा हूँ इनको भी याद रखना। ये कौन से खेल से संबंधित है? क्वेश्चन आता है कि साक्षी मलिक कौन से खेल से संबंधित है?
कौन से खेल संबंधित है? कुश्ती से। पीवी सिंधु कौन से खेल संबंधित है? तो बैडमिंटन से। आगे भी मैं ऐसे लगातार आपको बताता चलूँगा, साथ साथ में अपन खेल पढ़ेंगे, जैसे राष्ट्रमंडल खेल पढ़ेंगे, एशियाई खेल पढ़ेंगे, तो मैं साथ साथ में बताता रहूँगा आपको कि कौन सा खिलाड़ी कौन से खेल से संबंधित है। और वो ही पढ़ना है अपन को जो क्या है, किसी न किसी में अभी लेटेस्ट क्या हुआ उनका कुछ ना कुछ चर्चित है, ठीक है, उनके बारे में। तो साक्षी मलिक ने किस में जीता? कांस्य पदक जीता। किस में? कुश्ती में। और पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में जीता कौन सा पदक? रजत पदक। आया क्या समझ में? सर्वाधिक पदक जीतने वाला देश कौन सा? यूएसए। सेकंड नंबर कौन सा हो गया साथियों? ग्रेट ब्रिटेन। भारत का कौन सा नंबर? 67। टोटल कितने देश शामिल हुए? टोटल हुए साथियों कितने? अभी अपन ने पढ़ा 205 देश। उनमें से भारत कितने नंबर पर? 67 नंबर पर। तो 2016 में ओलंपिक हो गया कहाँ पर? रियो डी जेनेरो में, ठीक है। अब 2000 मैंने बताया कि हर 4 साल बाद में क्या होता है? ओलंपिक खेल होता है। तो 2020 का ओलंपिक खेल है, ये कहाँ प्रस्तावित है? 2020 का ओलंपिक खेल कहाँ प्रस्तावित है? तो ये है टोक्यो में। और टोक्यो कहाँ है साथियों? मैंने पढ़ाया था आपको राजधानी के बारे में, महाद्वीप एशिया महाद्वीप के देश और उनकी राजधानी के बारे में। कहाँ है टोक्यो? ये है कहाँ साथियों? जापान में। कहाँ है? जापान में। तो यहाँ पर 2020 के ओलंपिक खेल क्या थे? प्रस्तावित थे। लेकिन क्या हो गया, अभी कोरोना महामारी के चलते हुए क्या है, थोड़ा सा ये पेंडिंग चल रहा है। पहले ही जब ये एक ओलंपिक खेल समाप्त होता है उसी टाइम क्या होती है, तो अगले ओलंपिक खेल की घोषणा हो जाती है कि अगला ओलंपिक खेल क्या होगा, कहाँ कौन सी जगह पे होगा। तो 2000 ओलंपिक खेल 20 कहाँ प्रस्तावित था? टोक्यो में। इसी प्रकार 2024 का यदि आपको पूछ ले ओलंपिक खेल कहाँ प्रस्तावित है, तो ये है पेरिस में। याद रखना, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं एग्जाम की दृष्टि से। क्या? किसकी दृष्टि से? एग्जाम की दृष्टि से। इसी प्रकार पूछ ले 2028 का ओलंपिक खेल कहाँ प्रस्तावित है, तो कहाँ है? लॉस एंजल्स में। कहाँ है साथियों? लॉस एंजल्स। समझ में आया क्या? आया क्या समझ में? देख लो वापस एक बार। सबसे पहले सर्वाधिक पदक किसने? यूएसए ने। भारत कितने नंबर पर? 67। भारत ने केवल कितने पदक जीते? तो भाई 2 पदक जीते, केवल 2 पदक जीत के लाया भारत। एक तो रजत और दूसरा कौन सा? कांस्य पदक। रजत किस में जीता? रजत जीता बैडमिंटन में। कांस्य किस में जीता? कांस्य जीता कुश्ती में। किसने जीता? साक्षी मलिक ने। और रजत जीता किसने? पीवी सिंधु ने। आ रहा है क्या समझ में साथियों? आया क्या? ये अपन ने पढ़ा आज किसके बारे में? रियो ओलंपिक 2016 के बारे में। किसके बारे में? रियो ओलंपिक 2016 के बारे में, ठीक है। इसके बाद 2020 का कहाँ प्रस्तावित? टोक्यो में। किसके कारण से अभी थोड़ा सा पेंडिंग हो गया? तो पेंडिंग हो गया किसके कारण से? कोरोना महामारी के चलते हुए ये थोड़ा सा क्या हो गया? पेंडिंग हो गया। 2024 का कहाँ पे साथियों? तो पेरिस में। 2028 का कहाँ प्रस्तावित है? लॉस एंजल्स में। ये भी आपको क्या करना है? याद रखना है। बस इतनी ही चीज़ें अपन को रियो ओलंपिक के बारे में पढ़ना है, ठीक है। देखिए साथियों, जो पढ़ा रहे हैं वो ही क्या करना है, अपन को फोकस करना है। अब वैसे किताबों में आपको बहुत बड़ा मिलेगा आपको हर रियो किसी भी खेल के बारे में, लेकिन अपन को क्यों कंफ्यूज नहीं होना है इतना, जो अपन को फोकस उसी पे करना है जो एग्जाम की दृष्टि से क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये ही क्वेश्चन क्या आपके आगे बनते हैं, ठीक है। आया समझ में? अगला पढ़ते हैं अपन एशियाई खेलों के बारे में कि एशियाई खेल क्या थे, कब से शुरुआत हुई, कौन कौन से एशियाई खेल वर्तमान में, लेटेस्ट एशियाई खेल कौन सा हुआ, उनके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, एशिया के सभी देशों ने मिलकर क्या एक खेलोत्सव का प्रारंभ किया गया जिसका नाम रखा गया क्या क्या साथियों? एशियाई खेल। देखिए एशियाई खेल के बारे में, सबसे पहले एशियाई खेल की शुरुआत कहाँ से हुई, ठीक है। तो एशियाई खेल की शुरुआत हुई 4 मार्च 1951 से। कहाँ से स्टार्ट हुई? तो ये हुई साथियों कहाँ से? इंडिया से, न्यू दिल्ली से। क्या हुई साथियों? न्यू दिल्ली से शुरुआत हुई। किसकी? एशियाई खेलों की। कब से शुरुआत हुई? 4 मार्च 1951 में। आया क्या समझ में?
इस एशियाई खेल में जो प्रथम हुआ न्यू दिल्ली में, इसमें 11 देशों ने क्या किया साथियों, पार्टिसिपेट किया। कितने देशों ने? 11 देशों ने। कितने देशों ने? 11 देशों ने। और देखें यदि अपन तो 489 टोटल खिलाड़ियों ने भी पार्टिसिपेट किया। 489 खिलाड़ी कौन थे साथियों? 489 खिलाड़ी भी थे जिन्होंने क्या किया साथियों, पार्टिसिपेट किया। किसने? एशियाई खेल में। प्रथम एशियाई खेल हुआ न्यू दिल्ली में, इसमें भारत दूसरे स्थान पर रहा। भारत कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर। सभी पदक मिला के भारत ने कितने? दूसरे स्थान पर हासिल किया क्या? पद स्थान। ठीक है, अब अपन को आगे पढ़ना है कि इस एशियाई खेल का प्रतीक क्या है। एशियाई खेल का प्रतीक क्या बनाया गया? तो चमकते सूर्य को क्या बनाया गया? चमकते सूर्य को प्रतीक बनाया गया, या चमकते सूरज को क्या बनाया गया? एशियाई खेलों का प्रतीक बनाया गया। ठीक है आया। अब देखिए अपन को कौन सा पढ़ना उनके बारे में। 2018 का एशियाई खेल कहाँ पे हुआ? तो ये हुआ कहाँ साथियों? जकार्ता में। कहाँ हुआ? जकार्ता में। कहाँ हुआ साथियों? जकार्ता। है कहाँ पे? तो ये है इंडोनेशिया। कहाँ है साथियों? इंडोनेशिया में। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में। अब जो जकार्ता में 2018 का क्या हुआ? एशियाई खेल हुआ, इसके क्या वही अपन को पढ़ना है। इसके क्या शुभकरण किसे बनाया गया? ठीक है, तो देखिए किस किस को बनाया गया। एक तो बिन बिन नाम की, किस नाम की? बिन बिन नाम की एक चिड़िया है जिसे बोला जाता है स्वर्ग की चिड़िया। किसकी साथियों? स्वर्ग की चिड़िया। इसको क्या बनाया गया? शुभकरण बनाया गया। दूसरा एक काका नाम का, किस नाम का? काका नाम का एक सींग वाला गेंडा। क्या? एक सींग वाला गेंडा। इसे क्या बनाया गया? शुभकरण बनाया गया। और बनाया गया या किसी को? हाँ बनाया गया। एक अंतुल नाम का हिरण, अंतुल प्रजाति का क्या है? हिरण है, विलुप्त कगार पर है ये तीनों। तो इनको क्या बनाया गया? शुभकरण बनाया गया। किसका? 2018 के जकार्ता में इंडोनेशिया में जो एशियाई खेल हुए लेटेस्ट, उसका शुभकरण किसे किसे बनाया गया? बिन गिन नाम की एक चिड़िया जिसको क्या बोला जाता है? स्वर्ग की चिड़िया। इसके बाद में काका नाम का एक सींग वाला क्या गेंडा, और अतुल नाम का अतुल नाम का क्या? हिरण। इनको बनाया गया। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटल 40 देशों ने तो क्या लिया? पार्टिसिपेट लिया। कितने देश? किसका पढ़ रहे हैं अपन? जकार्ता में जो इंडोनेशिया में हुए। ठीक है, 40 देशों ने क्या लिया? पार्टिसिपेट लिया। 465 टोटल 465 क्या है? खेल स्पर्धाएं थी। समझ में आ रहा है क्या? क्या थी? खेल स्पर्धाएं। आया क्या? 11,720 खिलाड़ियों ने टोटल क्या लिया साथियों? भाग लिया। कितने ने? 11,720 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आया क्या? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो जकार्ता में जो ऐसे खेल हुआ, उसमें सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को किसे चुना गया सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी? तो एक तैराक है जिनका नाम क्या है? रिकाको। क्या नाम है साथियों? रिकाको। कहाँ का है ये? जापान का है। कौन से खेल में है? तो तैराकी में। कौन से में? तैराकी में। इसको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का क्या दिया गया? दर्जा दिया गया। किसका? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का। आया क्या? ठीक है, अब देखो एशियाई खेल जो हुआ जकार्ता में, फर्स्ट स्थान पर कौन रहा? फर्स्ट पर रहा कौन साथियों? चीन। कौन रहा? चीन। पढ़ना कौन सा? भारत का। भारत कितने नंबर पर? 8वें नंबर पर। कितने नंबर पर? 8वें नंबर पर रहा कौन? भारत। कौन रहा? भारत। कितने कितने पदक जीते? तो देखो भारत ने 15 तो जीते, 24 जीते रजत, और 30 जीते क्या? कांस्य। ठीक है, 15 क्या जीते? स्वर्ण पदक। ठीक है, 24 जीते कौन से? रजत पदक, और 30 जीते कौन से साथियों? कांस्य पदक। टोटल मिला के भारत ने कितने पदक जीते? तो कितने पदक जीते? लगभग हो गए कितने? 5 9 69 पदक जीते। कितने? 69।
टोटल 69 पदक जीत हासिल करके भारत टोटल 40 देशों में कितने स्थान पर रहा साथियों? 8वें स्थान पर रहा। कौन से स्थान पर? 8वें स्थान पर। जो 2018 में जकार्ता में इंडोनेशिया में गेम हुए, इसमें क्या उद्घाटन के समय जो परेड होती है उसमें फ्लैग लेके कौन स्टार्ट हुआ सबसे पहले आगे? तो आगे हुआ कौन? नीरज चोपड़ा। कौन है नीरज चोपड़ा? कौन है? याद है क्या? डिस्क थ्रो फेंकते हैं नीरज चोपड़ा, ठीक है। और यही है कि समापन समय जो परेड हुई उस समय ध्वज लेके कौन समापन परेड के समय हुआ? तो जिसका नाम थी रानी रामपाल। क्या थी साथियों? रानी रामपाल। कौन है रानी रामपाल? तो ये है भारत की हॉकी महिला जो खिलाड़ी है उसकी कैप्टन, हॉकी कैप्टन। आया क्या समझ में? आया क्या? अब देख लीजिए एक बार वापस, किसके बारे में पढ़ रहे थे? एशियाई खेलों के बारे में। कहाँ से शुरुआत हुई? तो कहाँ से हुई? क्वेश्चन आया हुआ है न्यू दिल्ली से शुरुआत हुई। या प्रथम एशियाई खेल कहाँ पे हुआ? तो कहाँ पे हुआ? न्यू दिल्ली में। कितने देशों ने भाग लिया? 11 देशों ने। कितने खिलाड़ी? 490 खिलाड़ी। भारत कौन से प्रथम जो एशियाई खेल हुए उसमें भारत कौन से स्थान पर? तो भारत कौन से स्थान पर? दूसरे स्थान पर, ठीक है। उसके बाद में इसका प्रतीक क्या किसका? एशियाई खेलों का? तो चमकते सूर्य या सूरज का प्रतीक किसे बनाया गया? एशियाई खेलों को। अब जो लेटेस्ट एशियाई खेल हुआ वो कहाँ पे हुआ? 2018 में हुआ कहाँ पे? जकार्ता इंडोनेशिया में। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। सुपकर्ण कौन कौन सा? भिन्न भिन्न नाम की एक चिड़िया है जिसको क्या नाम दिया? सुर की चिड़िया। ये तीनों क्या है? विलुप्त प्रजाति है। क्या है? विलुप्त प्रजाति। काका क्या? एक सींग वाला गेंडा। अंतुल क्या? एक हिरण है उसको, ठीक है। कितने देशों ने भाग लिया? 40 देशों ने भाग लिया। 465 खेल स्पर्धाएं थी और लगभग 11,000 कितने? 720 क्या थे साथियों? खिलाड़ी थे। कितने? 11,720, ठीक है। उद्घाटन के समय सबसे आगे परेड के रूप में ध्वज लेके कौन? नीरज चोपड़ा। समापन के समय कौन? रानी रामपाल। आए हुए क्वेश्चन है, याद रखना है। क्या करना है? याद रखना है, ठीक है। फर्स्ट स्थान पर किसने? चीन है। भारत का स्थान कौन सा? 8वां। कितने पदक जीते? 69। स्वर्ण कितने जीते? कितने? 15। रजत 24 और कांस्य कितने साथियों? 30। आया क्या? सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड किसे मिला? 2018 के एशियाई खेलों में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का अवार्ड मिला किसे? रिकाको को। किसे? रिकाको। आया क्या? बताइए सब आया क्या? आ गया? अब देखिए 2022 का जो क्या होगा एशियाई खेल होंगे वो कहाँ पे प्रस्तावित है और 2026 के कहाँ है वो दोनों अपन देख लेते हैं। याद रखना इनको भी। 2022 का जो एशियाई खेल प्रस्तावित है वो है चीन में। चीन में जगह है कौन सी? हांगसू नाम की एक जगह है, वहां पर क्या प्रस्तावित है? कौन सा एशियाई खेल 2022 का। और 2026 का कहां पर है? तो 2026 का है जापान में। कौन सा एशियाई खेल? 2026 का एशियाई खेल। आया क्या समझ में? आ रहा है क्या? पहले ये बताओ, आ रहा है क्या समझ में? वही हर 4 साल बादों में गेम होता है, ठीक है। 2022 के बाद 2026 में होगा, ठीक है। जापान में जगह है लेगोपो नाम की, वहां पे 2026 में स्टार्ट होगा कौन सा? एशियाई खेल। ये हो गया किसके बारे में? पूरा फॉर्मेट अपने एशियाई खेलों के बारे में। आ रहा है समझ में? राष्ट्रमंडल खेल के बारे में, ओलंपिक खेलों के बारे में अपन ने पढ़ा और एशियाई खेल के बारे में भी क्या किया? अपन ने डिस्कस किया। आज अपन करते हैं किसके बारे में? राष्ट्रमंडल खेल कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पे होता है, और क्या थोड़ा सा इसके पहले प्राचीन का जो हिस्सा है उसके बारे में भी अपन आज क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखते हैं अपन सबसे पहले इसकी शुरुआत। राष्ट्रमंडल खेल का जो पुराना नाम था पहले, इसको क्या बोला जाता था? राष्ट्रमंडल खेल को तो इसे बोला जाता ब्रिटिश एम्पायर खेल। क्या बोला जाता था? ब्रिटिश एम्पायर खेल। किसे? राष्ट्रमंडल खेल को, ठीक है। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव है। क्या है? विश्व का
दूसरा सबसे बड़ा। क्या है साथियों? खेलोत्सव। पहला कौन सा हो गया? विश्व का सबसे बड़ा खेलोत्सव कौन सा? ओलंपिक। दूसरा कौन सा हो गया? राष्ट्रमंडल खेल। आयोजन कब होता है? कब होता है साथियों? दो ओलंपिक खेलों के बीच में। जब दो ओलंपिक खेल होंगे उनके बीच में एक गेम आएगा, वो कौन सा होगा? राष्ट्रमंडल खेल। मतलब क्या हुआ? 2016 और 2021 में यदि 20 में वापस ओलंपिक खेल है तो बीच में मतलब 2018 में कौन सा खेल होगा? राष्ट्रमंडल खेल होगा। आया क्या? सबसे पहले इसकी शुरुआत देखें आधुनिक रूप से कब से स्टार्ट किया गया, तो ये इसकी शुरुआत हुई कहां से? इसकी शुरुआत हुई साथियों 1930 से। कब से हुई? 1930 से। जगह कौन सी? हैमिल्टन नाम का शहर है, वहां से इसकी क्या हुई? शुरुआत हुई। कहां से? हैमिल्टन शहर से। ठीक है। और भारत ने कब पार्टिसिपेट लेना शुरू किया? 1934 में भारत ने क्या किया? भारत में क्या किया? भारत शामिल हुआ। क्या हुआ साथियों? भारत इस खेल में क्या हुआ? शामिल हुआ। किस में? राष्ट्रमंडल खेल में। किस में? राष्ट्रमंडल खेल में। टोटल यदि देखें अपन 1930 में जब प्रथम बार क्या हुआ? राष्ट्रमंडल खेल स्टार्ट हुए तो इस समय 11 देशों ने भाग लिया। कितने देशों ने? 11 देशों ने ही भाग लिया केवल। कितने देशों ने? 11। और लगभग 400 खिलाड़ी थे इसमें और 11 देश थे। और वर्तमान में यदि देखें वर्तमान राष्ट्रमंडल सदस्य कितने हैं? यदि पूछा जाए आपको तो वर्तमान राष्ट्रमंडल सदस्य कितने देश हैं? 53 देश है टोटल मिला के। और उनमें से यदि देखें टीमें कितनी आती है तो 53 देश की 71 टीमें हैं। टीमें कितनी है? 71 है। लेकिन देश के सदस्य कितने हैं? केवल 53 है। याद रखना दोनों अलग अलग चीज है। आया क्या? मूल उद्देश्य क्या था इसका वो भी देखते हैं। मूल ध्येय किसका? राष्ट्रमंडल खेल। क्या है मूल ध्येय? तो इसका है मानवता, समानता और क्या? नियति। मानवता, समानता व नियति। किसका ध्येय? याद रखना आया हुआ है मानवता, समानता व नियति। किसका ध्येय है? तो यह है राष्ट्रमंडल खेलों का। शुरुआत कहां से हुई? 1930 से हैमिल्टन में। कितने देश थे? 11। वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य कितने? तो कितने होंगे? 53। टीमें कितनी होगी? तो टीमें होगी कितनी? 71 टीमें होगी। आया क्या? आया क्या? ठीक है। भारत शामिल हुआ 1934 में। कहाँ हुआ उस समय? उस समय लंदन में आयोजित हो रहा था। कहाँ पे? लंदन में आयोजित हो रहा था। कौन सा खेल? राष्ट्रमंडल खेल। अब अपन को पढ़ना कौन सा है उसके बारे में देखते हैं। अब अपन को पढ़ना है जो लेटेस्ट हुआ। कहां पे हुआ? 2018 में हुआ। जगह कौन सी? तो जगह पूछा जाए तो गोल्ड कोस्ट। कहां है साथियों? तो ये है साथियों ऑस्ट्रेलिया में। कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। कहां है? ऑस्ट्रेलिया में। लेटेस्ट यदि पूछा जाए 2018 में कहां हुआ? तो गोल्ड कोस्ट में हुआ। ठीक है। कहाँ हुआ? गोल्ड कोस्ट में। जगह कौन सी? ऑस्ट्रेलिया। कौन से नंबर का थे? तो ये 21वां राष्ट्रीय मंडल खेल है। कौन सा? 21वां राष्ट्रीय मंडल खेल। 21वां राष्ट्रीय मंडल खेल का आयोजन कहाँ बोलते जाइए? ऑस्ट्रेलिया में। जगह कौन सी? जगह हो गई कौन सी? गोल्ड कोस्ट। ऑस्ट्रेलिया में ये 5 बार आगे हो चुका है। कितना बार? 5 बार। सॉरी मिला के इसको ये 5 बार राष्ट्रमंडल खेल हो चुके हैं। आया क्या? पहले तो ये बताओ समझ में आ रहा है इतना? अब देखिए आगे जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ कौन सा? 2018 में गोल्ड कोस्ट। इस समय उद्घाटन करता कौन? जरूरी है ना, उद्घाटन भी तो करेगा कि नहीं करेगा? तो किसने किया? ये किया चार्ल्स ने। कौन है ये चार्ल्स? ये राजकुमार है। कहाँ के हैं? वेल्स के राजकुमार। कहाँ के साथियों? वेल्स के राजकुमार है। इन्होंने क्या किया साथियों? उद्घाटन किया किसका? राष्ट्रमंडल खेल 2018 गोल्ड कोस्ट का। ठीक है। आया क्या? अब देखिए
हो गया खेल का आयोजन। अब एक परेड होती है, आपको पता है, स्वागत के लिए। परेड में सबसे आगे कौन, सबसे आगे थी कौन से देश की टीम? सबसे आगे होगा साथियों, कौन होगा? स्कॉटलैंड। अलग अलग है, ओलंपिक में अलग है, इसमें अलग है, और एशियाई खेलों में। स्कॉटलैंड के बाद में होगी कौन सी? जो भी यूरोप के देशों की टीमें हैं वो सभी, यूरोप महाद्वीप के देशों की, यूरोप देश, और इसके बाद में होगा बाकी के देशों की, जो भी देश शामिल होंगे उनकी अल्फाबेट सीरीज के अनुसार। किसके अनुसार? अल्फाबेट सीरीज के अनुसार। भारत का नंबर कितने नंबर पर था अल्फाबेट सीरीज के अनुसार? भारत था 38 नंबर पर। कितने नंबर पर? भारत 38 नंबर पर। ठीक है, आया क्या? वापस देख लीजिए, किसके बारे में पढ़ रहे हैं? राष्ट्रमंडल खेल के बारे में। पुराना नाम क्या? ब्रिटिश एम्पायर खेल। आयोजन कब होता है इसका? 2 ओलंपिक खेलों के बीच में आयोजन किसका? राष्ट्रमंडल खेल का। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा खेलोत्सव कौन सा? राष्ट्रमंडल खेल। पहला कौन सा? ओलंपिक खेल। शुरुआत कब से हुई? 1930 से हो गई साथियों। कब से हो गई? 1930 से। कहां से हुई? हैमिल्टन शहर से। ठीक है, 1934 में कहां से हुई? सॉरी, भारत ने कब शामिल हुआ? तो भारत शामिल हुआ 1934 में। कहां आयोजित हो रहा था उस समय? लंदन में आयोजित हो रहा था। प्रथम राष्ट्रमंडल खेल के समय देशों की संख्या 11। वर्तमान में राष्ट्रमंडल सदस्य 53। टीमें कितनी? 71। मूल ध्येय राष्ट्रमंडल खेल का क्या? मानवता, समानता, और क्या क्या? नियति या निजता। नियति भी है, और कहीं कहीं आपको मिलेगा निजता। ठीक है, नियति या निजता आया। इसके बाद 2000 वर्तमान में अपन लेटेस्ट राष्ट्रमंडल खेल कहाँ पे हुए? तो वाह भाई साथियों, कहाँ पर? 2018 में गोल्ड कोस्ट में। जगह ऑस्ट्रेलिया में। कौन से नंबर का? 21वां। कौन सा? 21वां। बोलते जाइए साथ साथ में। ठीक है, उद्घाटन किसने किया? चार्ल्स ने। कौन थे? वेल्स के राजकुमार थे चार्ल्स। उन्होंने क्या किया साथियों? उद्घाटन किया। सही, ठीक है। परेड में सबसे आगे कौन? स्कॉटलैंड। उसके बाद में यूरोप के सभी देश, और उसके बाद में क्या? बाकी देश जो भी शामिल होंगे वो अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार। भारत का कौन सा नंबर आता है उसके अकॉर्डिंग? भारत का नंबर आता है 38। कौन सा? 38। आया क्या समझ में? आया। अब देखिए, अब इसमें कौन कौन से पदक जीते, किस किसने जीते, फर्स्ट नंबर कौन था, उनके बारे में अपन क्या करते हैं? डिस्कस करते हैं। ठीक है, देखो तो साथियों, अपन पढ़ रहे थे किसका? कि 2018 को जो क्या हुआ? राष्ट्रमंडल खेल हुए 2018 में। कहां पे हुए साथियों? गोल्ड कोस्ट में। कहां हुए? गोल्ड कोस्ट में। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। अब जो 2018 में गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में क्या हुए? राष्ट्रमंडल खेल हुए। क्या हुए? राष्ट्रमंडल खेल। तो उसमें क्या अपन ने पढ़ा? परेड में फर्स्ट कौन था? सबसे आगे। उसके बाद कौन? उसके बाद कौन? उद्घाटन भी किसने किया उसके बारे में अपन ने क्या किया? 1 बाय 1 करके डिस्कस किया। आ रहा है समझ में सबके? ठीक है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और क्या करते जाइए? आगे बढ़ते जाइए। ठीक है, अब देखिए इसका क्या? खेल का शुभकरण किसे बनाया गया? राष्ट्रमंडल खेल 2018 का जो गोल्ड कोस्ट में हुआ उसका शुभकरण किसे बनाया गया उसके बारे में पढ़ते हैं। तो शुभकरण बनाया गया किसके? किसको साथियों? बोरोबी को। किसको? बोरोबी को। आया, ठीक है। इसके बाद में इसकी थीम क्या थी? गोल्ड कोस्ट जो 18 राष्ट्रमंडल खेल हुआ, इसकी थीम थी साथियों क्या? बहुत अच्छी, शेयर ड्रीम। क्या? शेयर ड्रीम मतलब सपने साझा या साकार करें। बहुत आपको भी अपने सपने साझा या क्या करना है? साकार करना है कि नहीं करना है? तो करना है तो साथ जुड़ते रहिए और आगे साथियों को भी जोड़ते रहिए जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो शुभकरण हो गया कौन सा? बोरोबी। शेयर ड्रीम हो गया क्या? इसकी थीम। किसकी थीम? 2018 के गोल्ड कोस्ट क्या हुए? राष्ट्रमंडल खेल। कौन सा? राष्ट्रमंडल खेल। शुरुआत कब से हुई राष्ट्रमंडल खेल की साथियों? 1930 से। भारत ने कब शामिल हुआ? 1934 में। आया समझ में? अब देखिए
लगभग 4230 के लगभग खिलाड़ी थे इसमें टोटल। फर्स्ट स्थान किसने प्राप्त किया? तो फर्स्ट स्थान प्राप्त किया किसने साथियों? याद रखना किसने? जहाँ पे क्या? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पे? जहाँ पे ये खेल आयोजन हुआ उसी देश ने क्या किया? फर्स्ट स्थान प्राप्त किया। किसने? ऑस्ट्रेलिया में। लगभग ऑस्ट्रेलिया ने टोटल तीनों पदक मिला के 200 के लगभग, वह मतलब क्या 198 पदक क्या किए? हासिल किए। भारत की स्थिति देखें यदि अपन के भारत की स्थिति कैसी थी, तो भारत ने स्वर्ण कितने पदक जीते, रजत कितने जीते और क्या साथियों कांस्य पदक कितने जीते? 1 बाय 1 करके पढ़ते हैं। तो भारत ने स्वर्ण जीते साथियों कितने? 26, रजत 20 और कांस्य भी कितने? 20। टोटल मिला के भारत ने 66 पदक जीते। कितने? 66। आ रहा है क्या समझ में? कितने जीते? 66। लगभग भारत के टोटल खिलाड़ी देखें या सदस्य देखें, सभी रेफरी खिलाड़ी सभी मिला के, तो इसमें 325 व्यक्ति गए थे। सभी इसमें खिलाड़ी भी हैं, रेफरी भी हैं और साथ में सहायककर्ता भी हैं। ठीक है, कितने? 325 सदस्यों का एक ग्रुप गया था। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में, गोल्ड कोस्ट में, जहाँ पे क्या हुए? राष्ट्रमंडल खेल हुए। अब कुछ मैं स्पेशली बताता हूँ आपको कौन से खिलाड़ी ने कौन सा पदक जीता, जिससे आपको पता चल जाएगा ये खिलाड़ी एक तो कौन से खेल से संबंध रखता है और दूसरा कौन सा पदक जीता। आया क्या? सबसे पहले देखो, एक था पी गुरु राजा। क्या नाम है साथियों? पी गुरु राजा। किससे संबंध रखता है ये? तो ये संबंध रखता है किससे साथियों? बार्तोलन से। ठीक है, भार उठाने से। ठीक है, इसने क्या जीता? तो इसने जीता रजत पदक। कौन सा पदक? रजत पदक किसने जीता? पी गुरु राजा ने। किससे संबंधित है? यदि पूछा डायरेक्टली, इससे संबंध ना होकर इस खेल से ना पूछा, डायरेक्टली पूछा जाए कि पी गुरु राजा किस खेल से संबंधित खिलाड़ी हैं, तो किस खेल से? बार्तोलन से। ठीक है, यदि पूछ ले इसने राष्ट्रमंडल खेल में कौन सा पदक जीता, तो कौन सा जीता साथियों? कौन सा? रजत पदक। इसके बाद मीराबाई चानू, नाम सुना होगा, बहुत ही प्रसिद्ध है मीराबाई चानू। किससे संबंधित है? ये भी बार्तोलन से संबंधित है। और इसने कौन सा पदक जीता साथियों? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक। ठीक है, इसके बाद हिना सिंधु किससे संबंधित है? हिना सिंधु, तो ये पिस्टल से संबंधित है। किससे? पिस्टल। ठीक है, इसने कौन सा जीता? तो हिना सिंधु ने भी जीता कौन सा? रजत। हिना सिंधु कौन से खेल से संबंधित है? तो हिना सिंधु पिस्टल से संबंधित है। आया समझ में? इसके बाद और देखिए कुछ भारत के खिलाड़ियों के बारे में, यहाँ ऊपर लिखता हूं मैं। एक है कौन सा? मनु भाकर, बहुत ही प्रसिद्ध हुई थी। ये किस टाइम? जब ये राष्ट्रमंडल खेल हुआ था। ये किससे संबंधित है? याद रखना है, ये एयर पिस्टल से संबंधित है। क्या? एयर पिस्टल से। और इसने भी क्या जीता साथियों? स्वर्ण पदक जीता। क्या जीता? स्वर्ण पदक। लेकिन इसकी एक और क्या है क्वालिटी? क्या है? ये सबसे कम उम्र की खिलाड़ी थी। किसमें? राष्ट्रमंडल खेल में। भारत की ओर से सबसे कम उम्र की। कितने साल की थी ये? केवल 16 साल की खिलाड़ी, जिसने क्या? एयर पिस्टल में स्वर्ण पदक दिलाया। किसको? भारत को। बड़े ही गौरव की बात है ये अपने लिए। ठीक है, क्या नाम उनका? मनु भाकर। एक है आगे मणिका बत्रा। क्या नाम साथियों? मणिका बत्रा। किससे संबंधित है? तो ये टेबल टेनिस से संबंधित है। किससे? टेबल टेनिस से। किससे? टेबल टेनिस से। आया क्या? इसके बाद में मैंने अभी पहले भी बताया आपको, नीरज चोपड़ा। आया हुआ क्वेश्चन है नीरज चोपड़ा को, तो बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। नीरज चोपड़ा कौन से खेल से संबंधित है? भाला फेंक से या फिर जेवलिन थ्रो से? तो याद रखना है नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो से है, भाला फेंक से नहीं है।
किससे है? जेवलिन थ्रो से संबंध रखते हैं। और इन्होंने भी क्या जीता साथियों? स्वर्ण पदक जीता। कौन सा? स्वर्ण पदक। ये मैंने बताया कुछ मेनली इंपॉर्टेंट क्या है खिलाड़ी हैं उनके बारे में देख लीजिए एक बार वापस देख लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन जो गोल्ड राष्ट्रमंडल खेल की बात कर रहे थे और जो लेटेस्ट राष्ट्रमंडल खेल हुआ कहाँ पर? 2018 में। कहाँ पर? गोल्ड कोस्ट में। कहाँ पे हुआ साथियों? गोल्ड कोस्ट। मुस्कुराते रहिएगा, ठीक है। गोल्ड कोस्ट में शुभकर्ण क्या बनाया गया? बोलते रहिए। बोरो भी थीम क्या थी? शेयर ड्रीम, मतलब अपने सपनों को क्या करना? साझा करना या क्या करना? स्वीकार करना या पूरे करना। समझ में आ रहा? आया क्या? इसके बाद में फर्स्ट कहाँ पे? फर्स्ट स्थान प्राप्त करने वाला कौन? ऑस्ट्रेलिया। भारत ने कितने? टोटल 66। उनमें से गोल्ड कितने? 26। कितने? 26। सदस्य कितने गए टोटल? भारत से 325 सदस्यों की क्या गई? टीम गई थी। कहाँ पर? गोल्ड कोस्ट में, ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कुछ स्पेशली मैं बताता हूँ आपको खिलाड़ियों के बारे में। तो पी कौन सा? गुरु राजा। किससे संबंधित? भारोत्तोलन से पदक रजत। मीराबाई चानू भारोत्तोलन पदक स्वर्ण। हिना सिंधु पिस्टल पदक रजत। मन्नू भाकर सबसे कम उम्र की भारत की ओर से 16 साल की एयर पिस्टल से संबंध रखती है और जीता कौन सा? स्वर्ण पदक। मणिका बत्रा टेबल टेनिस और नीरज चोपड़ा जेवलिन थ्रो। याद रखना जेवलिन थ्रो ही है, ठीक है। जेवलिन थ्रो, डिस्क थ्रो, भाला फेंक नहीं है। जेवलिन थ्रो याद रखना, अलग गेम है। कौन सा जीता? स्वर्ण पदक। आया क्या? ये सब हो गए अपने आज ओलंपिक खेल का पहले वीडियो में हो गया, एशियाई खेलों का भी हो गया और ये हो गए कौन से? राष्ट्रमंडल खेल। आया क्या समझ में सबको? बहुत बढ़िया। लगातार ऐसे ही बनते रहना है साथ में और क्या करना है? अपनी तैयारी को पूरा करना है और अपनी जो ऊंचाइयां हैं उनको क्या करना है? हासिल करना है। मार्ग हम बता रहे हैं, उस मार्ग पर चलना किसको है? आपको है। मार्ग हम आपका सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारी टीम क्या है? आपके एक मार्ग को सुनिश्चित कर रही है, साफ कर रही है आगे से कि चलो इस मार्ग पर चलो आप, ठीक है। बस हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, बस आपको यही करना है कि उस मार्ग पर क्या करना है? कंटिन्यू चलते रहना है और अपने साथियों को भी क्या? जोड़ते रहना है। क्योंकि शिक्षा का जितना क्या होगा प्रचार प्रसार होता है, जिसको ज्ञान मिलता है उतना ही बांटते रहना बहुत जरूरी है। जोड़ते रहिए साथियों को भी और लेते रहिए कंटिन्यू क्लास। फिर मिलेंगे अगली क्लास में नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम साथियों, धन्यवाद।